हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी गोदली भाग 2 का जो है काव्य खंड से चैप्टर नंबर सबसे पहला राम बिनु बिरथे जग जन्मा चैप्टर में जो आपका सबसे हाईलाइटेड वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको आज हम इस वीडियो में बताएंगे, जो कभी न कभी पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए भी दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइए। और इससे पहले अगर गदखंड वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल्स में जाकर देख लीजिए, नहीं तो सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि राम बिनु बिरथे जग जन्मा चैप्टर है, उसका सबसे पहला हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। ऑप्शन नंबर ए में राम नाम की, ऑप्शन नंबर बी में पूजा पाठ ऑप्शन नंबर बी में गुरु ज्ञान की, और ऑप्शन नंबर सी में पूजा पाठ की, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी में गुरु अर्जुन देव, और ऑप्शन नंबर सी में रस खान, और ऑप्शन नंबर डी में प्रेमगन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा चैप्टर जो है वो गुरु नानक जी लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्ज़ाम से एक महीना पहले भी आप पढ़ाई करना चालू किए हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ स्मार्ट क्लासेस होती हैं जिसके सहायता से आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक की रचनाएँ हैं। गुरु नानक की रचनाएँ हैं, ऑप्शन नंबर ए जपू जी, ऑप्शन नंबर बी आशा दीवार, और ऑप्शन नंबर सी रही राम और सोहिला, और ऑप्शन नंबर डी में सभी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुरु नानक की रचनाएं, ऑप्शन नंबर डी। ऊपर जो तीनों है ऑप्शंस सारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु नानक की ये तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है, तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए तलवंडी, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, और ऑप्शन नंबर सी जालंधर, और ऑप्शन नंबर डी में लुधियाना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषाएं में कविता लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में उड़िया, ऑप्शन नंबर बी में हिंदी, ऑप्शन नंबर सी में मराठी, और ऑप्शन नंबर डी में बंगाली। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि गुरु नानक
पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी या लिखे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा में। ठीक है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे हिंदी भाषा में कविता लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी बज रहा टाइम 2, काफ़ी नींद में हम हैं, तो अगर बोलने में कोनो मिस्टेक हो जाए तो हमें माफ़ करिएगा। बाकी लिखा हुआ एकदम सही होगा, क्योंकि क्वेश्चंस सुबह ही बना के रेडी हमने कर दिया था। तो आवाज़ सिर्फ अभी हम इसको बता रहे हैं अभी, तो बोलने में कोनो मिस्टेक होए तो थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है? ठीक है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना, और ऑप्शन नंबर बी, दुर्गुणों से, और ऑप्शन नंबर सी, करेला खाने से, और ऑप्शन नंबर डी में जहर पीने से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए, सगुण भक्ति, ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति, और ऑप्शन नंबर सी में जो होगा वो होगा राम भक्ति, और ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? ऑप्शन नंबर ए, खालसा पंथ, ऑप्शन नंबर बी, डेरा सच्चा धर्म, और ऑप्शन नंबर सी, राम नामी धर्म, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है आपका सिख धर्म। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म का। ठीक है, गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए, रस खान, ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण, और ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन नंबर डी में गुरु नानक। ठीक है दोस्तों, सुबह पढ़ाई करने की सबसे अच्छा टाइम है 4 से 6, इसलिए ज़्यादा सुबह उठकर अपना हेल्थ ख़राब मत कर लेना। ठीक है, 4 से 6 भी 2 घंटे भी पढ़ने से बहुत कुछ हो जाता है। बस फ़र्क यही पड़ता है कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक की। ठीक है, गुरु नानक जी का आशा दीवार की जो है वो रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, नान काना साहब अब कहाँ है? ठीक है, नान काना साहब अब कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में भारत में, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में, और ऑप्शन नंबर सी अफ़गानिस्तान में, और ऑप्शन नंबर डी में श्रीलंका में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नान काना साहब अब कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। ठीक है, नान काना साहब अभी पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेहनत को सफल बनाइए, क्योंकि हम आपसे कोई फ़ीस वीस थोड़ी मांग रहे भैया,
बस हमारी सपोर्ट करो, क्योंकि मोटिवेशन हर इंसान के लाइफ में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत करने की जो जज्बा है और बढ़ेगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ऑप्शन नंबर ए, कर्म कांड के बिना। ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजन के बिना। और ऑप्शन नंबर सी, चारों धाम की यात्रा के बिना। और ऑप्शन नंबर डी में गुरु ज्ञान के बिना। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु ज्ञान के बिना, ठीक है। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत से पढ़िए।